अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर सैफुल्लाह खान। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, मोल्स के बारे में। ये मोल क्या चीज़ है, मोल के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ये जनाब अली हमारे पास है मोल। व्हाट इज़ मोल, ठीक है। देखें हमारे पास इस यूनिवर्स में, इस पूरी यूनिवर्स में, कायनात में जितने भी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं, मैं यहाँ लिखूँ जितने भी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं, इनमें से कुछ चीज़ें हमारे पास जो है विजिबल है, कुछ चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सही विजिबल है। और कुछ हमारे पास चीज़ें होते हैं वो क्या है, वो नॉट विजिबल है, कुछ को हम नहीं देख सकते। मैं लिखूंगा नॉट विजिबल, ये हमारे पास हम उसको नहीं देख सकते, ठीक है। अब वो तमाम चीज़ें जो हमारे पास विजिबल है वो क्या है, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इसमें क्या हो सकता है, जैसे ये मार्कर है, ये विजिबल है, हम देख सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं, सही है। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, सही मार्कर है, इसको सही लिखूं। जैसे हमारे पास क्या है, ये मार्कर है, मार्कर हमारे पास है। जैसे इसके अलावा हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है जिसको आप देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड है। जैसे हमारे पास आपका टेबल है, आपका डेस्क है, सही। जैसे आपका बुक है, ETC, सही है, किताब है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब देखिए ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या है, ये तमाम चीज़ें विजिबल है, हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। अब अगर किसी चीज को हम देख नहीं सकते तो फिर हम उसको मेजरमेंट में कैसे लेकर आएंगे, उसको हम फिर मेजर कैसे कर लेंगे, उसको हम नापते कैसे हैं, तोलते कैसे हैं, ये फिर हमारे लिए कोई मसला बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सांस लेता हूँ, सांस ले लिया, लाजमी बात है हमारे पास एटमॉस्फेयर में मौजूद है ऑक्सीजन, पर मैं नहीं देख रहा कि ऑक्सीजन कहाँ है, ये चीज़ मैं नहीं देख रहा। समझते हैं मेरा बात। या इसके अलावा क्योंकि इनकी जो हमारे पास साइज़ है वो बहुत छोटी होती है। अब इसकी साइज़ हमारे पास छोटी होने की वजह से हम इसको नहीं देख पाते। अब साइंटिस्ट ने किया क्या, साइंटिस्ट ने इनके लिए बाकायदा इनकी मेजर करने के लिए एक लफ्ज़, एक हमारे पास क्वांटिटी इन्होंने बनाया है, क्वांटिटी इसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको हम नाम देंगे मोल। कुछ चीज़ें हमारे पास क्या है, कुछ चीजें हमारे पास जो है वो नॉट विजिबल है, जिसको हम नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पे क्या, जैसे हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल है, हम नहीं देख सकते। जैसे हमारे पास O2 का मॉलिक्यूल है, हम नहीं देख सकते। जैसे हमारे पास कोई सोडियम है, हम इसको नहीं देख सकते। इसका मतलब तमाम की तमाम 118 एलिमेंट्स जो हमारे पास AMU के फॉर्म में हो, एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में हो, इनको हम नहीं देख सकते। तो जब हम इसको नहीं देख सकते फिर इनको हम इस्तेमाल में कैसे लेकर आएंगे, एक सिंपल सा हमारे पास इस्तेमाल में कैसे लेकर आएंगे, फिर हम केमिकल रिएक्शंस कैसे करेंगे। अगर हम इन केमिस्ट्री के अंदर मौजूद 118 एलिमेंट्स को देख नहीं सकते तो फिर हम इसको इस्तेमाल में कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। आप इसको समझने से पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखें, इस एग्जाम्पल के बाद हम सब कुछ समझ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें पहला मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, आप मुझे बताइएगा कि ये जो हमारे पास N है, सिंपल N, इसको हम कौन सा नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे नाइट्रोजन। नाम क्या देंगे हम इसे, नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है H2O। क्या चीज, H2O। ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल, जिसको आप नाम देंगे डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ये जनाब अली हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये जनाब अली हमारे पास मौजूद है क्या, इसके लिखेंगे हमारे पास मौजूद है सोडियम क्लोराइड। क्या चीज़, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम नाम देंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सही। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल और आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आयन है जिसको आप नाम देंगे अमोनियम आयन हम लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या चीज़ है, NH4। ये हमारे पास क्या है, NH4 माइनस हमारे पास, सॉरी प्लस हमारे पास आ रहा है, इसको हम नाम देंगे अमोनियम आयन, हम नाम देंगे, सही। ये क्या है हमारे पास, इसको हम नाम देंगे अमोनियम आयन, हम इसे नाम देंगे, ठीक है।
देखें ये हमारे पास N, इट इज नाइट्रोजन। क्या मतलब इसका? इट इज एन एटम ऑफ एलिमेंट। ये नाइट्रोजन की एलिमेंट का एटम है। क्या चीज है? नाइट्रोजन की एलिमेंट का एटम है। यानी इसको यहां पे मैं लिख सकता हूं जनाब अली, हमारे पास जो नाइट्रोजन है ये कोई एटम है। क्या चीज है? एटम है। ये H2O जो हमने यहां पे लिखा है ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। क्या चीज है? ये एक मॉलिक्यूल है। ये जो सोडियम क्लोराइड मैंने लिखा है ये हमारे पास एक फार्मूला है, या हम इसे नाम देंगे फार्मूला यूनिट है। क्या चीज है? ये फार्मूला यूनिट है। ये जो मेरे पास अमोनियम आयन है ये हमारे पास क्या चीज है? नाम से जाहिर है ये हमारे पास एक आयन है। ठीक है, 3 चीजें मैंने ली, 4 चीजें ली है। सही है, बात समझ आ रही है आपको? अब इस एटम, इस मॉलिक्यूल, इस फार्मूला और इस यूनिट का और इस आयन, इनकी फॉर एग्जांपल मैं मास निकालना चाहूंगा। हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन का मास कितना है। नाइट्रोजन का जो मास है ये जनाब अली हमारे पास है 14। कितना है? ये 14 AMU इसका मास है। किसका मास है? नाइट्रोजन की मास। वाटर की मॉलिक्यूल की मास अगर हम मालूम करेंगे तो ये हमारे पास कितना है? 18 AMU है। कितना है? 18 AMU है। अब कैसा है? इसमें प्रोटॉन भी हमारे पास 7 है, न्यूट्रॉन भी 7 है, बल्कि मैं यहां लिखूंगा प्रोटॉन इसके 7 है। यहां से शो कर लेंगे इसका जो हमारे पास प्रोटॉन है वो 7 है, इसका जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वो 7 है, तो इसका मास बनेगा 14। ऑक्सीजन का हमारे पास मास 16 है, ये हमारे पास 2, यानी 16 + 2 ये हमारे पास बनेगा 18 इसका मास बनेगा। सोडियम क्लोराइड का हमारे पास जो है ये कितना है? ये 58.5 है। कितना है? 58.5 AMU इसका मास है। इसका हमारे पास 14 हो गया और 4 ये हमारे पास बन जाता है कितना? 18 हमारे पास इसका मास है। सही है, समझते हैं मेरी बात? हमारे पास कितना मास बनेगा? इसका 18 मास बनेगा। तो यहां पे लिखूंगा हमारे पास H2O का मास 18 है। फार्मूला यूनिट जो सोडियम क्लोराइड है इसका मास जनाब अली हमारे पास 58.5 AMU है। 58.5 AMU है। जो आयन मैंने यहां पे लिखा है इसका मास हमारे पास 18 AMU है। सही है, यहां तक तो मेरी बात आपको समझ आई। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक ऐसा एटम जो 14 AMU के फॉर्म में हो, जिसको हम बिल्कुल देख नहीं सकते हो, तो हम उसको इस्तेमाल में कैसे लेकर आएंगे? एक शर्त पे हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि आप 14 AMU के बजाय आप लिखें 14 ग्राम्स। क्या लिखें? यानी अगर आप इसको 14 ग्राम्स कंसिडर करेंगे, आप साथ यहां पे ग्राम लिखेंगे, तो 14 यानी 14 ग्राम को हम फील भी कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, इसको हम अपने सॉल्यूशंस में ला सकते हैं। और हमारे पास H2O जो है 18 AMU के फॉर्म में, जो इसका एक मॉलिक्यूल है, हम इसको देख भी नहीं सकते। हाँ, अगर आप 18 ग्राम में इसको लेकर आएंगे, कितने ग्राम में? 18 ग्राम में इसको लिखेंगे, इसका मतलब है हम अब पहचान सकते हैं, हम इसको महसूस कर सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं सही कि ये हमारे पास एक मास है। इसके अलावा अगर सोडियम क्लोराइड की बात करूं, सोडियम क्लोराइड 58.5 AMU है, यानी ये इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर इसकी मास को मैं ग्राम में शो करूं, यानी 58.5 ग्राम लिखूं, तो फिर मैं इसको बिल्कुल महसूस कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, इसको अपने सॉल्यूशन फॉर्म में ले आ सकता हूं। सही। अगर ये अमोनियम आयन हमारे पास मौजूद है, अगर ये हमारे पास AMU के फॉर्म में होगा, तो जनाब अली मैं इसको बिल्कुल क्या नहीं कर सकता, इसको मैं फील नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसको ग्राम फॉर्म में लेकर आऊंगा, ग्राम फॉर्म में, तो जनाब अली मैं इसको क्या कर सकता हूं? फील कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। ठीक है, अब मेरी बात क्लियर समझें। ये जो हमारे पास एटम है, एटम की मास को हमने ग्राम में शो किया। किसको? एटम की मास को। ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की मास को मैंने ग्राम में शो किया। ये जो मेरे पास फार्मूला यूनिट है, इसकी मास को मैंने ग्राम में शो किया। ये जो मेरे पास आयन है, इसकी मास को मैंने ग्राम में शो किया। मेरे सिंपल वर्ड्स देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी एटम की, किसी मॉलिक्यूल की, किसी फार्मूला यूनिट की, किसी आयंस की, अगर इनकी मासेस को हम ग्राम में शो करेंगे
तो ये इनके लिए 1 मोल कहलाएगा। मिसाल, अगर एटम की मास को हम ग्राम में शो करेंगे तो एटम का 1 मोल होगा, अगर मॉलिक्यूल की मास को ग्राम में शो करेंगे तो मॉलिक्यूल का मोल होगा, अगर फार्मूला यूनिट की मास को हम ग्राम में शो करेंगे तो फार्मूला यूनिट का मोल होगा, अगर आयन की मास को हम ग्राम में शो करेंगे तो हमारे पास आयन का मोल होगा। यानी इसका मतलब ये है कि 14 ग्राम जो है ये क्या चीज है, ये हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ एटम है। क्या चीज है, इसको लिखेंगे 1 मोल ऑफ एटम, ये हमारे पास 1 मोल ऑफ एटम है। ऐसा लिखेंगे जनाब अली, ये हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ एटम है। बात यहां पे हमने एटम की है तो एटम का 1 मोल है। अगर हम मॉलिक्यूल की मास को ग्राम में शो करते हैं तो ये 1 मोल ऑफ क्या चीज है, ये हमारे पास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है। याद रखें, ये जो कौन सा मॉलिक्यूल है, वाटर की मॉलिक्यूल है। कौन सा एटम है, आप साथ यहां लिखें नाइट्रोजन का, आप साथ यहां लिखेंगे H2O के मॉलिक्यूल का। ये अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड की जो मास 58.5 है, इसकी मास को अगर जो मैंने ग्राम में शो किया है तो ये क्या है, ये 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट है। किस चीज की फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट है हमारे पास जिसको आप नाम देंगे सोडियम क्लोराइड। सही है। इसके अलावा हमारे पास जो अमोनियम आयन है, ये क्या चीज है, इसको हम लिखेंगे ये 1 मोल है किस चीज का, 1 मोल है ऑफ आयन का। कौन से आयन का, अमोनियम आयन का, 1 मोल ऑफ अमोनियम। चलो मैं कंप्लीट लिखूंगा, अमोनियम आयन हमारे पास इसका 1 मोल है। सही। अब ये जो कलेक्टिवली हमारे पास है, बल्कि एक चीज आप ये भी याद रखें, ये जो एटम की, मॉलिक्यूल की, फार्मूला यूनिट की और आयन की, इन तमाम की मासेस को एक मैं जनरल नाम दूंगा। इन सब को जनरल नाम कौन सा दूंगा, इन सब की जनरल नाम हमारे पास होगा जनाब अली, हमारे पास इसको मैं नाम दूंगा केमिकल मास। कौन सा नाम दूंगा इसे हम, ये हमारे पास आएगा केमिकल मास। अब हम आसानी से कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी केमिकल मास को ग्राम में शो करेंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, उसी केमिकल मास का हमारे पास मोल कहलाएगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ आई। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या है, सर जी समझ नहीं आ रहा, ये हमारे पास 14 AMU है, ये 14 ग्राम है तब भी 1 मोल है, ये 18 ग्राम है तब भी 1 मोल है, ये 58.5 ग्राम है तब भी 1 मोल है, ये 18 ग्राम है तब भी 1 मोल है। वजह क्या है, देखें बच्चे, आपने, अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल आप जाओ शॉप से, यहां से देखो, मैं आपसे कहूं कि जाओ शॉप से 1 डजन एग लेकर आओ, मैं यहां लिखूं 1 डजन, बल्कि नेक्स्ट पेज से लिखूंगा 1 डजन, मैं लिखूंगा 1 डजन। इसका मतलब क्या चीज है, इसका मतलब है कि जनाब बल्कि मैं लिखूंगा 12 एग्स, मैं लिखूंगा 12 एग्स लेकर आओ, 12 एग्स। अब 12 अंडे जो है आसानी से आप शॉपर में उठा सकते हैं, आप ले आ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जाओ 12 कुर्सियां लेकर आओ, अब 12 कुर्सियां जो है लाजमी बात है वो तो वजनी है, अब 12 कुर्सियां आप कहां से उठा सकते हो, लेकिन 12 चेयर्स, अगर मैं यहां पे लिखूं 12 चेयर्स की बात करूं, 12 चेयर्स की बात करूं, ये भी 12 है, ये भी 12 है, पर ये इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है। यहां पे भी बात हम करेंगे इसकी साइज की, ये डिपेंड करता है इसकी साइज पे। एक तो हमारे पास ये, यानी सब की सब हमारे पास पार्टिकल सेम इसमें आ रहा है, मोल इनका एक होता है। बाद में हम इसके पढ़ेंगे, एवोगाड्रोस नंबर भी साथ पढ़ेंगे तो हम उसमें समझेंगे। सही है, इनके ऊपर क्या है, ये डिपेंड करता है इनकी साइज पे। किस पे डिपेंड करता है, इनके साइज पे। और एक बात ये भी है, ये एटम की बात हम यहां पे कर रहे हैं और यहां पे हम मॉलिक्यूल की बात पर कर रहे हैं, यहां पे फिर हम फार्मूला यूनिट की बात कर रहे हैं, ये इस तरह से क्या है, डिफरेंट है। तो ये इनकी 1 मोल होते हैं। मैं क्या ऐसा कह सकता हूं, मेरी बात समझे, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, किसी भी केमिकल मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या कहलाएगा, 1 मोल ऑफ दैट केमिकल मास की होगा। मैं सिंपल से कहूंगा द मास ऑफ केमिकल, या हम लिखेंगे इफ वी एक्सप्रेस्ड द मास ऑफ केमिकल या केमिकल मास इनटू ग्राम्स। सही है। टू एक्सप्रेस हम एक्सप्रेस करें, शो करें द मास, किस चीज का मास, ऑफ, या हम लिखेंगे टू एक्सप्रेस
द केमिकल मास, टू एक्सप्रेस व्हाट, द केमिकल मास। केमिकल मास, केमिकल मास से क्या मुराद है? केमिकल मास से मुराद है, आप बात यहां पे एटम के कर सकते हैं, आप बात यहां पे मॉलिक्यूल की कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के, अब बात यहां पे फार्मूला यूनिट के कर सकते हैं, फार्मूला यूनिट की बात कर सकते हैं, अब बात कर सकते हैं यहां पे आयन की बात कर सकते हैं। इन तमाम की मासेस को एक कलेक्टिव नाम, एक कंप्लीट नाम, जनरल नेम हम नाम देंगे केमिकल मास। अगर आप इनकी मासेस को एक्सप्रेस करें किस चीज में? इन ग्राम्स। किस चीज में? इन ग्राम्स। ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें। किस चीज में? ग्राम्स में अगर इसको एक्सप्रेस किया जाए तो क्या कहलाएगा? ये जनाब अली इज कॉल्ड, कहलाएगा 1 मोल, इज कॉल्ड 1 मोल कहलाएगा। किस चीज का 1 मोल? ऑफ रिस्पेक्टेड हमारे पास, या आप लेके ऑफ दैट केमिकल मास, ऑफ दैट केमिकल मास। सही है, याद रखें। अगर हम किसी भी केमिकल मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो ये उसका 1 मोल कहलाता है। ठीक है, बात समझ आई? ये तो हमारे पास आ गया मोल का कंसेप्ट। मोल क्या है याद रखें, हमारे पास चीजें एग्जिस्ट करते हैं तो कुछ विजिबल है, कुछ नॉट विजिबल है। जो विजिबल नहीं होते उनकी मासेस को, एटॉमिक मासेस हैं या मॉलिक्यूलर मासेस हैं या फार्मूला यूनिट मासेस है, फार्मूला मासेस है या आयंस हैं, इनकी मासेस को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। ग्राम में जब एक्सप्रेस करेंगे तो ये इनका हमारे पास 1 मोल कहलाता है। ठीक है, यहां पे भी इन तमाम की मासेस को मैं एक नाम दूंगा, केमिकल मास। कौन सा नाम दूंगा? केमिकल मास नाम दूंगा। अब यहां पे हमारे पास सवाल ये उठता है कि जो मोल है इसमें कितने हमारे पास एक्चुअल पार्टिकल्स ऑफ एटम के या मॉलिक्यूल के या फार्मूला यूनिट के हमारे पास आ सकते हैं। उसको हम कौन सा नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नाम देंगे? यह हमारे पास कहलाएगा एवोगैड्रोस नंबर। ये फिर क्या चीज है? यहां पे थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाइए आप लोग। देखें यहां पे मैंने जब कहा कि 14 ग्राम, इस 14 ग्राम से क्या मुराद है? इस 14 ग्राम से मुराद है कि ये 1 मोल ऑफ एटम है। 1 मोल ऑफ एटम में कांस्टेंट हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 हमारे पास पार्टिकल होते हैं। सही है। इसके अलावा हमारे पास इसका जो 1 मोल है इसमें कितने होंगे? ये भी हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। फार्मूला यूनिट जो हमारे पास है इसमें भी 6.02 इंटू 10⁻23 हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। इस आयन के अंदर भी हमारे पास इसके 1 मोल में भी 6.02 इंटू 10⁻23 हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये कांस्टेंट है। क्या है हमारे पास? सारे कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट है। याद रखिएगा 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब होंगे वो इतने होंगे। कितने होंगे? ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 1 मोल में। मैं एक सिंपल सा चीज आपके साथ शेयर करूं। ये आपने पढ़ा है हमारे पास 9th क्लास में, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, साइंटिफिक नोटेशन के नाम से आपने पढ़ा है। ये जो 6.02 इंटू 10⁻23 है, इसको अगर हम लिखे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कितने कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास आएगा 6, डेसिमल पीछे जाएगा क्योंकि हमारे पास प्लस है, तो ये 0, ये 2, इसके बाद हम 21 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21 इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अगर 14 AMU हम लेंगे एटम के, जो कौन सा एटम है? नाइट्रोजन, तो इसके 1 मोल 14 ग्राम जो इसका 1 मोल बनता है, इसमें इतने हमारे पास नाइट्रोजन के एटम्स होंगे। इसके अलावा अगर हम फॉर एग्जांपल किसी मोल को लेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के जो हमारे पास ग्राम में हमने इसका मास एक्सप्रेस किया, इसकी जो हमारे पास क्या है? मोल है। जनाब अली इस मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने होंगे, यानी 18 ग्राम पानी अगर हम उठाएंगे तो इसमें इतने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट नंबर है, ये हमारे पास वेरी नहीं होता। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं?
एवोगैड्रोस नंबर का हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स, ये वाले पार्टिकल्स, किसके अंदर, किसी मोल के अंदर क्या कहलाएगा, एवोगैड्रोस नंबर कहलाएगा। किसी भी मोल में, चाहे वो मोल एटम का हो, मॉलिक्यूल का हो, फॉर्मूला यूनिट का हो, आयन का हो, इसमें से किसी मोल के अंदर भी हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो ये होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कहलाएंगे। तो मैं आसान वर्ड्स में इसको डिफाइन कैसे करूंगा, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर किस चीज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स की नंबर। वो पार्टिकल्स क्या है, कौन सी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, पार्टिकल ये 6.02 की बात कर रहा हूं, 6.02 इंटू 10⁻23 ये वाले पार्टिकल्स प्रेजेंट जो मौजूद है कहां पे, इन वन मोल, इन अ मोल, किसी भी एक मोल में क्या कहलाएंगे, ये हमारे पास इस कॉल कहलाएंगे एवोगैड्रोस नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एवोगैड्रोस नंबर कहलाएंगे। एवोगैड्रोस नंबर को नोट करते हैं किस चीज से, इट इज डिनोटेड बाय Na। मैं यहां लिखूं इट इज डिनोटेड बाय, इट इज, ये हमारे पास क्या होगा, डिनोट होगा, डिनोटेड बाय, ये हमारे पास Na से, हमारे पास स्क्रिप्ट में हम लिखेंगे A, इससे हम करेंगे डिनोट। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर आ गए। इसके बाद एक स्मॉल टॉपिक, हमारे सिंपल टॉपिक तो नहीं है, अलबत्ता सिंपल मोल को मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, उस फार्मूले को भी यहाँ पे हम साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। मोल को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ये यानी अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करना है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स जो है इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स। आपको जो मास दिया हुआ होता है या आप लिखे गिवन मास, हम लिखेंगे मास इन ग्राम्स, जो आपको ग्राम्स में मास दिया है, डिवाइड करेंगे किस चीज से, मोलर मास से। किस चीज से, मोलर मास। सही, मोलर मास किसका हो सकता है, अगर वो एटम है तो एटॉमिक का हो सकता है। मोलर मास किसका, मोलर मास चलो साथ लिखेंगे एटम का मोलर मास, या मॉलिक्यूल का हमारे पास मास। सही है, मॉलिक्यूल का मास हमारे पास हो सकता है, मॉलिक्यूल का मास। सही, मॉलिक्यूल का मास, बल्कि ऐसा करते हैं इसको ऐसा ही सिंपल लिखेंगे, हमारे पास क्या आएगा, मोलर मास। सही है, मोलर मास से मुराद क्या चीज है, मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो, बल्कि ऐसा करते हैं अगर आपको एटम का रिक्वायर्ड है तो हम लिखेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, या जो हमने नाम लिया था केमिकल मास, ये नाम इसका बेहतर रहेगा। सही है, केमिकल मास, केमिकल मास। केमिकल मास किसका हो सकता है, वो एटम का भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, वो जनाब अली हमारे पास फार्मूला मास भी हो सकता है, फार्मूला मास भी हो सकता है, और वो हमारे पास आयन का मास भी हो सकता है, आयोनिक मास भी हो सकता है। ठीक है, ये सारा हमारे पास क्या कहलाएंगे जनाब अली, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कहलाएगा। ठीक है, होपफुली आपको टॉपिक समझ आया होगा। मैं सिंपल इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, इसका थोड़ा सा सिंपली रिवाइज करेंगे। मोल हर वो चीज जो एग्जिस्ट करता है, या विजिबल है या नॉट विजिबल है। अगर विजिबल है तो उसको क्वांट भी कर सकते हैं, नॉट विजिबल है जैसे हमारे पास एग्जांपल, यहाँ पे हम एग्जांपल में लिया है, हमारे पास एक एटम लिया, एक मॉलिक्यूल लिया, एक फॉर्मूला लिया, एक आयन लिया है। इन तमाम की मासेस को अगर हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया है तो ये इनका एक मोल कहलाएगा। एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये होंगे, किसी मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ये हो तो हमारे पास कहलाएगा एवोगैड्रोस नंबर। मोल को मालूम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय केमिकल मास। वो किसी भी के एटम के मॉलिक्यूल के जिसकी भी हमारे पास मास होंगे वो मालूम करेंगे। तो आज के लिए इतना बस कॉपी है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ बाद में शेयर किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए अल्लाह हाफिज, और हम नेक्स्ट हमारे पास जो इनके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस है वो भी हम कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है।